मेरा नाम रविंद्र है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। युवा राजपूत सभा कल एक विरोध प्रदर्शन करने जा रही है जम्मू में, दो इश्यूज को लेकर। वाकई जो बर्निंग इशू है, पहला इशू है सुनील सिंह जसरोटिया डीवाईएसपी, जो आपने सुना, डीवाईएसपी वर्सेस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अजहर खान। ये इशू आप सबको वाकिफ हो, एक इसको लेकर। और दूसरा, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज में जो सीट्स का आवंटन हुआ है, जो नीट की सीट को लेकर 42 मुस्लिम सीट्स जो कैंडिडेट हैं, 7 हिंदू हैं और 1 सिख है, उसको लेकर युवा राजपूत सभा एक विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इन दो इश्यूज को लेकर कुछ सवाल हैं हमारे। ये विरोध प्रदर्शन क्यों जरूरी था, किन ग्राउंड पे आप करने जा रहे हो, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं मनदीप सिंह चिब। आप जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है मनदीप सिंह चिब। मनदीप साहब, युवा राजपूत सभा कल 2 इश्यूज को लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है जी। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा। ये पहला इश्यू पर बात करेंगे, डीवाईएसपी सुनील सिंह जसरोटिया वर्सेस वीडियो अजहर खान। क्यों साहब, ये जरूरी क्यों है? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमेशा जो भी जम्मू के बर्निंग इश्यूज रहते हैं और आप उसको कवर करते हैं, हमारी राय लेते हैं और जनरल पब्लिक की भी राय लेते हैं, और लेनी भी चाहिए। क्योंकि ये जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हम लोगों के लिए तो है। जब हम लोग ही अपनी राय नहीं रखेंगे, हमारी ही राय नहीं सुनी जाएगी, तो फिर किस लिए है ये सब सिस्टम। आपने बोला कि बर्निंग इशू जो एसडीपीओ साहब और हमारे बीडीओ साहब का है, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूं, ये दोनों ही चेयर्स हमारे समाज के लिए एक रिस्पेक्टेबल चेयर्स हैं। और जब ऐसा बिहेवियर रिस्पेक्टेबल चेयर्स की तरफ से हो, तो मुझे लगता है समाज में एक नेगेटिव मैसेज जो है वो जाता है, एक इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। मैं कंडेम करता हूं ऐसी चीजों को कि ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा स्टार्टअप जो है नहीं होना चाहिए था, ऐसा माहौल जो बिगाड़ा गया वो स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए था। आप विरोध प्रदर्शन किस ग्राउंड पे करने जा रहे हो? देखिए, हमारा जो विरोध प्रदर्शन है, हमने आपको बताया, जैसे आपने भी बोला कि हमारे 2 इश्यूज हैं। हम अभी फर्स्ट इश्यूज पे बात कर रहे हैं, हम एसडीपीओ साहब और उनकी बात पे कर रहे हैं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि 2 थप्पड़ लगे, एक लगा एक मजदूर को और एक लगा हमारे एक ऑफिसर को। मजदूर मतलब ड्राइवर को? बिल्कुल। लेकिन उसका फुटेज ने कहीं नहीं आया। देखिए, क्या हमारा कानून सिर्फ फुटेज को मानता है? और मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में फुटेज को नहीं माना जाता। कानून की भाषा में फुटेज को नहीं माना जाता, फुटेज को एविडेंस नहीं माना जाता, लेकिन बयान को एविडेंस माना जाता है। जितना ड्राइवर सामने आया, जो मुझे नॉलेज है, विटनेस से भी कहा। मैं मतलब कानून पूरी तरह तो नहीं जानता, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं, इतना जरूर जानता हूं, मेरी फैमिली में 2 एडवोकेट्स हैं, कि गवाह जो है, गवाह की बहुत ज्यादा जो है अहमियत होती है, और गवाह पे ही जो है वहां पे ड्यूटी निभा रहा है, दूसरा ऑफिसर भी वहां पे ड्यूटी निभा रहा है। एक ने अपने तरीके से निभाई, दूसरे ने किस तरीके से निभाई। मैं प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये कहां का इंसाफ है कि आपने एक एसडीपीओ को बिना सुने, बिना समझे, तुरंत जो है उसको अटैच कर दिया। अटैच मींस आपने उसको पनिश कर दिया। पनिश मींस आपने उसका कसूर ठहरा दिया, आपने उसको कसूरवार मान लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने और उनके आला अफसर। तो इसका मतलब आपने कहा कि मेरे परिवार में 2 एडवोकेट हैं, मैं कानून अच्छी तरह से जानता हूं, तो इसका मतलब कि जो जिन्होंने एक्शन लिया है वो कानून नहीं जानते, उनको फुटेज दिखी और उन्होंने एक्शन ले लिया। मैं तो बिल्कुल कहता हूं, हम इसी चीज को तो कंडेम कर रहे हैं। आपने दोनों ऑफिसर्स को बिठाना चाहिए था, पूछना चाहिए था, फैक्ट्स पे आना चाहिए था। जिसका भी कसूर होगा, जिसका कसूर होगा, बीडीओ का होगा या एसडीपीओ साहब का होगा, जिसका कसूर है, कानून है उसके लिए ना, कानून उसका फैसला करेगा कि गलत क्या है, सही क्या है।
कोर्ट किस लिए है? ये एक आपका ये मुद्दा रहेगा कल के लिए। बिल्कुल अब हमारा मेरा ये सवाल मुद्दा ये है मनदीप साहब, अगर उस पुलिस ऑफिसर की जगह अगर कोई, ये ऐसा तो नहीं है कि सुनील सिंह जसरोटिया साहब राजपूत हैं तो इसलिए युवा राजपूत बरादरी सामने आ गई, अगर कोई और होता तो नहीं आते? देखिए, मैं राजपूत हूँ, ईमानदार जवाब चाहिए मैं आपसे। राजपूत हूँ और मैं फख्र करता हूँ मैंने राजपूतों के घर जन्म लिया, और जब भी मेरे किसी राजपूत भाई को जरूरत पड़ेगी, मनदीप सिंह अपना सर कटाने के लिए भी आगे आएगा। लेकिन पर इस मुद्दे पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो ड्राइवर है वो हमारा ब्राह्मण भाई है, वो राजपूत नहीं है, वो ब्राह्मण है। जो हमारे वीडियो साहब हैं वो मुस्लिम हैं। यहाँ बात राजपूत, मुस्लिम और ब्राह्मण की नहीं है, यहाँ बात इंसाफ की है, यहाँ बात सही और गलत की है। एक ही पोजीशन पे, एक ही जगह पे दो थप्पड़ बज रहे हैं, एक को सजा मिलती है, दूसरे को सजा नहीं मिलती। यहाँ तक मेरी जानकारी है शायद वीडियो साहब के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च हुआ है। देखिए, एफआईआर लॉन्च हुआ है, हमें भी पता लगा, मीडिया के माध्यम से ही लगा है, हमें किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ने जहाँ वहां से नहीं पता लगा, मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा है कि कोई एफआईआर लॉन्च हुई है। एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं होगी? होनी भी चाहिए किसी के खिलाफ भी। मैं कहता हूं जो गलत करेगा, कल को आप गलत करेंगे तो कानून ये थोड़ी देखेगा कि रविंदर जी ने हजारों अच्छे काम किए, इनको सजा नहीं मिलेगी, या मनदीप जी को सजा नहीं मिलेगी। मनदीप साहब, आप भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो, देखते हो, मीडिया की सुर्खियों में देखते रहते हो, आपको नहीं लगा कि इस केस को एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई है? क्योंकि जहां तक मैंने देखा कि कुछ लोग जो सामने आए, जो वीडियो साहब के फेवर में सामने आए, वो मैक्सिमम लोग मुस्लिम हैं, और जो सुनील साहब के फेवर में सामने आए वो हिंदू हैं। तो आपको लगता है कि ये बटा हुआ ये विचारधारा जो हमारी है, ये सिख है, बीमारी है, हम बीमार हो चुके हैं इस कम्युनल क्लैश के चक्कर में? Yes, you are absolutely right. The people of Jammu and Kashmir presently, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये क्रिमिनल अपनी जातिवाद पे जो है ये सिख हो चुके हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिंदू के घर जन्म लिया है, हमें गर्व है, हम सुनाते हैं। आपने सिख के घर लिया, आपको सिख पे लेकिन गर्व गलत है। को गलत और सही को सही कहना चाहिए ना? बिल्कुल कहना चाहिए। उसमें धर्म जात नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। मैं तो उन कुछ मीडिया वालों को भी ये बात बोलना चाहूंगा कि दोनों फैक्ट्स पे बात लेनी चाहिए, अपने मजहब पे मत जाना चाहिए, आपको न्यूट्रल आना। जर्नलिज्म का क्या मतलब है? जर्नलिज्म तो एक ऐसा पिलर है ना जिसपे हम लोग भरोसा करते हैं। हम छोटे होते थे, हम मूवीज देखते थे, मेरे दादाजी जो है वो एडिटर इन चीफ रहे हैं, हमारे घर में न्यूज़पेपर लिखी जाती थी, नई जिंदगी नाम था उर्दू का, वीकली चलती थी, हम देखते थे, उस पर लिखा जाता था, वो प्राइम मिनिस्टर को भी जाती थी, तो वो हम उस टाइम क्या करते थे, उस पर स्टैंप्स लगाते थे, स्टैंप्स लगा के हम पोस्ट करते थे। अखबार, जर्नलिज्म, इनको एक पिलर माना जाता है, अनबाइस्ड होना चाहिए। हाँ। ठीक है ना? अब सवाल मेरा ये है, पता नहीं आप उसका क्या जवाब दोगे, मुझे उसका आंसर पता नहीं है। आपने कहा कि एक गलत चीज हुई, हम लोग सामने आ गए। साहब, कुछ दिन पहले एक गलत चीज और हुई थी, पेट्रोल पंप पर एक छोटे मुलाजिम को थप्पड़ मारा गया था, वर्दी नहीं थप्पड़ मारा था। बिल्कुल। युवा राजपूत सभा सामने क्यों नहीं आई उस वक्त? देखिए, हम उस टाइम बिल्कुल सामने आए थे, सामने नहीं आए थे, लेकिन उस एपिसोड को हमने पूरा जो है कवर किया था। उसमें मैं मीडिया वालों की भी, आपकी भी सराहना करूंगा, हमारे 4 जर्नलिस्ट और भी गए थे, उन लोगों भी, वहां के लोकल लोगों की भी करूंगा जिन्होंने वो की, और उन ऑफिसर्स की भी करूंगा कि जिन्होंने उस गरीब इंसान से, उस दूसरे अपने एसपीओ से जो है वो माफी भी मंगवाई, और मंगवानी भी चाहिए। क्यों नहीं मंगवानी चाहिए? पर सर, आपका उसमें विरोध गलत दर्ज क्या? क्यों नहीं हुआ उसमें? देखिए, वो विरोध हमने इसलिए नहीं हुआ कि हम 1-2 दिन देख रहे थे, लेकिन आपने इमीडिएटली उसको जो आप आने वाले थे सामने। हमने बात कर चुके थे हम लोग। अच्छा। लेकिन आप लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हमें हर चीज में छलांग मार के आ जाना चाहिए। हम भी देखते हैं, थोड़ा वक्त देना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए, गलती सुधर जाए। क्योंकि समटाइम हिट मूवमेंट्स होती हैं, तो इंसान गुस्से में कुछ चीजें बोलता है। आपने पिछले दिन कॉमर्स कॉलेज में देखा, एक लड़ाई हुई, राजपूत सिखों की हुई, उसमें क्या बोला गया, उसमें क्या फैक्ट्स निकले? उस बच्चे ने भी बोला कि मैं उस टाइम गर्मोगर्मी में बोल गया ये चीजें। हमारे बच्चे ने भी बोला जी गर्मोगर्मी। तो हमें टाइम देना चाहिए। हमने जसरोटिया साहब का जो एसडीपीओ साहब का इशू था, इसको हम उसी दिन अगले दिन भी उठा लेते, लेकिन हमने भी लगा कि थोड़ा टाइम देते हैं, इलेक्शन भी थी, हमने उस चीज को भी मद्देनजर, हम शहर के एक जिम्मेवार नागरिक हैं, सिविलाइज्ड पर्सन है, हम नहीं चाहते कि हमारे शहर का माहौल राजपूत खराब सभा इस चीज को समझती है ना, जो वो कहते हैं कि युवा राजपूत सभा सारे डुग्गर प्रदेश की है, हर डोगरे की युवा राजपूत सभा है, इसके मायने आप समझते हो ना? ये तो नहीं है सिर्फ राजपूत का इश्यू होगा तो उसी को राजपूत सभा हैंडल करेगी, बाकी के लिए न्यूट्रल हो जाएगी। हमारे माँ भावे वाली में जम्मू का हर शख्स जाके माथा देखता है, राजपूत अलग नहीं देखते, ब्राह्मण अलग नहीं जाते,
शेड्यूल कास्ट अलग नहीं जाते। हम सब एक ही जगह माथा टेकते हैं। जब हम माथा एक जगह देखते हैं, वहाँ हमारे मुस्लिम भाई भी ड्यूटी पे होते हैं, सिख भाई भी हमारे ड्यूटी, 2 वॉलंटियर सिख लड़के हमें हर मंगलवार वहां दिखते हैं। तो फिर हम जम्मू में जातिवाद नहीं कर सकते। शुक्रिया पाजी, ये तो पहला इशू था जिस पे हमने बात की। दूसरा इशू जो है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ पर जो नीट का जो क्वालिफाई हुआ है उसमें 42 का नंबर शायद जो है जो मुस्लिम सीट्स हैं, और 7 जो है हिंदू को अलॉट हुई हैं और 1 जो है सिख को। जब मैं ये मुस्लिम, हिंदू और सिख करता हूँ, मुझे बोलने में भी और लगता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजर्व करता था उसको अलॉट हुई है। आप इस पर किस ग्राउंड पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हो? उन बच्चों ने, 42 बच्चों ने मेहनत की होगी, वो रैंक आया होगा, वो मेरिट आया होगा, तो सीट अलॉट हुई। आप किस ग्राउंड पे इस पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हो? देखिए, हमारा जो विरोध है, सबसे पहला विरोध हमारा यूनिवर्सिटी के, हमारे श्राइन बोर्ड के प्रशासन पे है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे है। सबसे पहले हम कसूरवार उनको रहेंगे। कैसे? बच्चों को हम कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? हम बच्चों को कसूरवार नहीं ठहराएंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख इनको कसूरवार नहीं ठहराएंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कसूरवार ठहराएंगे। कैसे? देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हमारी बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी है, हमारा महंत बचित्तर सिंह कॉलेज है। आप वहां देखिए, कोटा है, वहां पे भी कोटा है। वो कोटा जबरदस्ती नहीं दिया गया, क्योंकि उसको जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का उसमें अहम रोल है। जो श्राइन बोर्ड हमारा जो चल रहा है, वो हमारे हिंदुओं की आस्था से, हमारे खून पसीने की मेहनत से हम लोग जो वहां पे धान चढ़ाते हैं, उस पैसे को सर्कुलेशन में लाके उसी का तो वहां यूज हो रहा है। बात समझ आ गई मनदीप साहब आपकी, लेकिन अब सवाल ये है कि उन 42 बच्चों का कसूर क्या है? अगर आपने ये कोटा पहले डिसाइड किया होता, ये होता ही नहीं। तो ये गलती किसकी है? बच्चों की गलती तो नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला, गलती बच्चों की नहीं है, गलती प्रशासन की है, गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें सुधार कैसे होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बात मैं थोड़ी लंबी करूंगा, लेकिन थोड़ी फैक्ट्स पे करूंगा, जो मुझे नॉलेज है, शायद और भी लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता लगेगी। कोविड से पहले 2019 में कटरा माता वैष्णो देवी का जो नर्सिंग कॉलेज है, वहां पे जो एडमिशन होती थी, उसमें बोपे नहीं था, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं था। उसको क्यों लाया गया वहां पे? किसने लाया? क्या मानसिकता थी उसको लाने की? जब वो कॉलेज पहले नॉन वोपा के अंडर चल रहा था, कॉलेज में जो एडमिशन प्रोसेस था, उसमें 90% जो है हमारे हिंदू कम्युनिटी के बच्चे जो है वहां पढ़ रहे थे। तो उसको लाने की क्या जरूरत थी? आफ्टर दैट उस नर्सिंग कॉलेज में आज का जो डाटा है, उसमें 70% बच्चे जो हैं मुस्लिम्स हैं और 30% हमारे बच्चे हैं। सेम सिचुएशन यहां हुई। जो ये हमारा मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का बना है अभी, इसका फर्स्ट बैच है ये। इसका पहला सेशन और दूसरा सेशन जो है, उसमें हमारे इस यूनिवर्सिटी को एनएमसी से, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एफिलिएशन नहीं दी थी। और ये जो एफिलिएशन दी है, ये आनंद फानन में ली गई है। और आनंद फानन में वहां के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शर्मा, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस खेला है। मैं डॉक्टर शर्मा को भी बोलना चाहूंगा, प्रशासन को बोलना चाहूंगा कि हम आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम लड़ेंगे, क्योंकि ये जो एडमिशंस हुई हैं, हम इसकी इंक्वायरी भी करवाएंगे, ये किस बेस पे हुई हैं, कैसे हुई हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्टर शर्मा का सिस्टम देखिए पीछे, तो मैं बताऊंगा 2017-18 में भी कोई एक केस में वो थे। उसके बाद ये रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड होकर ये माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में लग गए। यूनिवर्सिटी में लगने के बाद ये एक सेल्फ स्टाइल, एक अपनी पोस्ट और क्रिएट करते हैं वहां, जिसकी जरूरत नहीं थी। और जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे पता लगा है, इंटरनल फैकल्टी से भी लगा है, कि इन्होंने तो अपने सीनियर अथॉरिटीज को ये तक नहीं बताया था कि इतनी % सीट्स जो है वहां जा रही हैं और वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्टर। जब वाइस चांसलर वहां है, उसको भी नहीं पता है ये चीज। अब सवाल यहाँ पे ये है, ये तो फैसला आ गया 42, 7 और 1 का। आप युवा राजपूत सभा क्या चाहती है? इसको रिवर्स किया जाए या ये सेशन चलने दिया जाए, आगे से इसमें अमेंड किया जाए? देखिए, हम ये सेशन जो है इतने आसानी से नहीं चलने देंगे। हम अपने बच्चों का कैरियर, फ्यूचर, जम्मू का खासकर, ये तबाह नहीं होने देंगे।
क्या हमारे बच्चे डॉक्टर बनने के लिए कैपेबल नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं रविंदर जी, हमें इस पे जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मुझे भी, आपको भी। आप भी यहीं का पानी पीते हैं, मैं भी यहां का पानी पीता हूं। हमारे बच्चे जब 12th के एग्जाम दे रहे होते हैं ना मार्च में, तो इन लोगों के एग्जाम विंटर सेक्शन के खत्म हो चुके होते हैं। इन लोगों को इस चीज की नॉलेज पहले से होती है। जो लिस्ट निकलती है, हमारे बच्चे उस टाइम एग्जाम में बिजी होते हैं और वो बाद में ढूंढते हैं एडमिशन के लिए। ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ऐसा क्या है कि उनके बच्चे 10th और 12th में जो है उनकी परसेंटेज टॉप मोस्ट रहती है, हमारे नहीं रहती है। कहीं उनके जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ये लोग रूट लेवल पे हेरा फेरी तो नहीं कर रहे, वो देखने की जरूरत है। हम लोग पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढते हैं, ये लोग 9th 10th से स्टैंडर्ड में अपने बच्चे को जो है देखना है, वहां पे हेरा फेरी तो नहीं है। ऐसा क्या है कि जो हमारे बच्चों के पास जम्मू प्रोविंस में नहीं है और वहां पे है? ऐसा क्या है? कैसे मेरिट में बच्चे आते हैं? किसने चेक किया आज तक कि उनका मेरिट हाई क्यों है? और जो हमारी इंटरव्यूज की कमेटीज रहती हैं, हमारे मेंबर्स रहते हैं, कितने परसेंट उनके लोग हैं, कितने हमारे हैं? लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं अभी। पूछिए। ये वैलिड आपका आंसर था, ये सराहनीय था। मैं आपके जो सवाल आपने का सोचा है। हम सवाल ये था कि ये रिवर्सिबल होगा या ये सेशन चलने दिया जाएगा, अगले जो अमेंड किया जाएगा कोटा होना चाहिए। अरविंदर जी, हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें इस पे स्टे भी लाना पड़े तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खड़काएंगे जम्मू के हक के लिए, PIL भी लगाएंगे। अगर हमें ये सेशन स्टे करवाना पड़ा तो हम उसके लिए भी दौड़ेंगे। मैं बार एसोसिएशन से भी अपील करूंगा, अपने वकील भाइयों से भी अपील करूंगा कि हमारे जम्मू के बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, आप हमारा साथ दीजिए और हम इस चीज पे स्टे लाएंगे। और अपनी श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी में हम 90% जो कोटा है अपने हिंदू बच्चों के लिए जो करते हैं, 10% में हमारा कोई भी मुस्लिम सिख भाई भी पढ़ेगा, हमें उस यूनिवर्सिटी में कोई इतराज नहीं है। बाकी सब यूनिवर्सिटियां ओपन है, जहां मर्जी कोई पढ़े, विद्या का मंदिर है, कोई भी पढ़े। मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद मुझे नया बताना पड़े, लोगों को अच्छा ना लगे, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन वेज भी जो है अंदर यूज होता है और वो सब मुस्लिम बच्चे यूज करते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं फैक्ट्स के साथ कह सकता हूं। हमारे उधर हजारों बच्चे पढ़ते हैं और ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो नालायकी है, श्राइन बोर्ड के जो स्टाफ है, वहां फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये उनकी नालायकी है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। और ऐसे बच्चे जब हमारे वहां पढ़ रहे हैं जिनकी मानसिकता ही नहीं है, तो वो कैसे वहां यूनिवर्सिटी में हम अलो करेंगे? जम्मू कश्मीर यूटी में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी पे है, सिख जो है माइनॉरिटी पे है। हम लोग माइनॉरिटी में होके, और जो हमारी स्टेट यूटी है हमारी, जो पूरी हमेशा मिलिटेंसी इफेक्टेड रही है और डिस्टर्ब रही है, यहाँ पे 70% मुस्लिम पॉपुलरिटी है और 30% हिंदू और अदर्स है। इस जगह पे भी अगर हमारे हिंदुओं के लिए कोटा फिक्स नहीं है, तो मैं प्रशासन को भी बोलना चाहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूंगा कि आप सनातन का भगवे का कपड़ा पहन के वोट तो मांगते हैं, लेकिन आप लोग हमें नहीं देख रहे। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को तो LG साहब हेड करते हैं। तो देखिए, आपको क्यों लगता है कि ये सब दांदरियां वहां हो रही हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल LG साहब इसको हैंडल करते हैं। हाँ। और LG साहब की ही प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। मेरा घर है, मेरा प्रेमिसेस है, मुझे उसे देखना है कि मेरे घर में कौन खराबी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो मेरे आगे ऑफिसर्स हैं, उनकी ड्यूटी है, मैं उनसे चेक करवाऊंगा कि भाई वहां क्यों ये चीजें हो रही हैं। वो मैं LG साहब को ही बोलूंगा, क्योंकि उन्हीं का ये फॉल्ट है, ये उनके अंदर आती है। युवा राजपूत सभा कल क्या करने जा रही है जम्मू में? देखिए, कल युवा का विरोध प्रदर्शन होगा। ये देखिए, युवा राजपूत सभा का कल का जो प्रदर्शन है, जो यूनिवर्सिटी के बच्चों का प्रदर्शन है लेके, ये तो हम कंटिन्यू करेंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक हमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की किसी भी टीम के साथ बैठ के हम अपने पूरे विचार विमर्श ना कर लें, तब तक हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। हमें कल करना पड़ेगा, 2 दिन बाद दोबारा करेंगे, रोज करना पड़ेगा, भूख हड़ताल में बैठना पड़ेगा, हम जिस भी हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और जो हमारे 2 रिस्पेक्टफुल एडमिनिस्ट्रेशन के 2 ऑफिसर्स की आपस में जो लड़ाई है, मैं हायर अथॉरिटीज को बोलना चाहता हूं कि ये लोग हमारे डेवलपमेंट का एक हिस्सा है।
बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है और एसडीपीओ साहब जो है हमारे कानून की व्यवस्था को देखते हैं। अगर ये दो लोग ऐसे ही ऑफिसर्स अगर आपस में क्लैश बनता रहेगा तो हम यूथ को क्या एग्जांपल सेट करेंगे, हम पब्लिकली क्या शो करेंगे। आपका पॉइंट आ गया मनदीप साहब। एक आखिरी सवाल है, वक्त तो चला है, एक आखिरी सवाल है कि राजपूत जाना जाता है अपनी जुबान से, जो आपने कहा मुझे लगता है कि उसके लिए आप स्टैंड भी करोगे, मैं जानता हूँ। क्या राजपूत जो है अपनी जुबान के खुद मायने समझता है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 21 नवंबर को मनदीप सिंह जो है प्रधान बनने जा रहे हैं, उसमें कोई हेर फेर तो नहीं हो गया अभी? क्योंकि डाउट ही रहता है मुझे, अब इतना विश्वास रहा नहीं है। नहीं रविंदर जी, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं अपनी जुबान पर कायम हो। देखिए, राजपूत हमेशा अपनी जुबान के ऊपर ही कायम रहता है। तो हमेशा कहा भी जाता है, घुमाना मत, बताओ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये जो हमारे संगठन ने एक फैसला ले लिया है, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा राजपूत नहीं होगा जो फैसला करके और फिर पीठ दिखाए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा। तो अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो करता है। अगर डाउट है अभी क्या? हमें कोई डाउट नहीं है। मेरे सारे भाई हमारे ये म्यूचुअल हमारा फैसला हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, आपने पहले भी किया था। आप लास्ट पे जो है ना लपेटने वाला काम करते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारे अभी प्रधान है मौजूदा, हमारे बड़े भाई हैं, मैंने पहले भी बोला, हमें काम करना मेरी बात होती है उनसे, बड़े हम एक किस्म के पायलट, एक ड्राइवर हैं। आज हम है, कल कोई और होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हमें काम करना है। और फिर से मैं प्रशासन से, श्राइन बोर्ड से एक गुहार लगा रहा हूं पूरे जम्मू के नौजवानों की तरफ से कि प्लीज ये जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में इस तरह का प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है, इसको इमीडिएटली रोक लीजिए। और हमारा जो हिंदुओं का वहां कोटा है उसको सेट कीजिए। हमारी एक ही डिमांड है कि हमारे बच्चों के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में 90% का कोटा जो है वो फिक्स होना चाहिए, सेट होना चाहिए। और उसके लिए हमें अपने बच्चों के लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप जो है बच्चों के कैरियर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शुक्रिया मनदीप साहब हमसे बात करने के लिए। ये सारी कॉन्वर्जेशन थी मनदीप सिंह चिब के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इनके पॉइंट्स थे, पता नहीं आप उनको किस तरह से लोगों कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन ये इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी था। युवा राजपूत सभा इस वक्त जम्मू की एक आवाज़ है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। जब भी जम्मू के साथ इनजस्टिस होता है तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये संगठन यूं ही बना रहे और जम्मू की आवाज़ उठाता रहे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।